तो देखिए, सार्वजनिक जगह पर खाना खिलाया तो जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। डॉग्स को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वहीं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि सभी राज्यों को एक नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि खतरनाक कुत्तों को ना छोड़ा जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कुत्तों का वैक्सीनेशन, नसबंदी हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तमाम दलीलें दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। डॉग लवर्स जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शेल्टर होम भेजे जाने वाले फैसले का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के बाद अब फैसला आ गया है कि डॉग्स को लेकर नेशनल पॉलिसी बनेगी और आज जितने भी डॉग्स को शेल्टर होम भेजा गया है उन सभी को वापस छोड़ा जाए, ये ध्यान में रखते हुए कि जो खतरनाक कुत्ते हैं वो ना छोड़े जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है। शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते अब छोड़े जाएंगे। तो डॉग लवर्स के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि उनके हित में कहीं ना कहीं ये फैसला आया है। हालांकि कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए और कुत्तों को आप सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाएंगे तो जुर्माना लगेगा। साथ ही कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन भी आप कर सकते हैं और डॉग्स को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार कुत्तों का आतंक सामने आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे और सड़क पर चल रहे नॉर्मल लोगों को कुत्ते अपना निशाना बना रहे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पहले ये फैसला सुनाया था कि डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी इस पर, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। चूंकि इसका विरोध डॉग लवर्स की तरफ से लगातार हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। अब ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने पालते हैं, इस तरीके की बात नहीं है। कोर्ट को इस बात की समझ है। अडॉप्शन का अर्थ होता है कि आप उन्हें घर, एक जगह, आप उनके लिए एक जगह निर्धारित करेंगे। आप बड़े बड़े जो रॉट व्हीलर टाइप के डॉग्स लाते हैं, आप लाते हैं पिटबुल टाइप के बाहर से, जो बाहर की नस्ल है, आप उसको यहाँ खरीद के लाते हैं, वो खतरनाक है और आपने खुद रिपोर्टिंग करी है। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि खुद देखा है कि कैसे कुत्तों का आतंक सामने आया है और कई वीडियोस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स किस तरह से लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और उनका आतंक सामने आया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था। लेकिन चूंकि डॉग लवर्स की तरफ से इस फैसले का विरोध हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें अब कही अपने फैसले में। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को कुत्तों कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टरलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टरलाइज करके उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डॉग फीडिंग जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे कराई जाएगी, डेडिकेटेड प्लेस होगा। हर जगह उनको डॉग फीडिंग नहीं कराई जाती। बेस्ट है, अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है। बच्चों की भी सेफ्टी है, जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहाँ ना जाए तो बेस्ट है, और वो लोग इधर थोड़ा बहुत तो घूमेंगे। बट फिर अच्छा ऑर्डर है, उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, what they have very balanced, in a very balanced manner, they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी,
सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी. तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, यू नो. तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर. बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम they will take to the ponds or animal shelters or whatever. Be released. Yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, you know, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog I think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी. And people will not be allowed to, you know, give food on the streets. Some penalty has been announced. So, that is very important. Also, कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं, यू नो. अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं. तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर. Directly ordered the release of the dogs, which it hasn't. They're saying that they will sterilize them first and then. And yes, सबसे बड़ी बात तो यही है कि relocation, a big no-no. A big no-no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation of the ABC rules is very, very important, which I have been, harping upon since 2016. जब से मैंने RTI जुर्माना भी लगाया जो लोग देखिए, जो NGOs हैं, जो अब वो थोड़ा सा मुझे इतना समझ नहीं आया, बट आई एम श्योर हम जो सब लोग थे कि जो NGOs वहाँ पे आज आई हुई हैं, उनके ऊपर थोड़ा जुर्माना लग गया है कि 25,000 they'll have to pay, you know, maybe as interveners or whatever, and that will be utilized to 25,000 to 2 lakhs. So that amount will be utilized for all the constructing the shelter houses in case, you know, we are for the aggressive and for the rabid dogs, you know. So, and no individual, no NGO will be, in case, you know, they object or obstruct, not object, but obstruct in this kind of where you know, people are, the MCD is trying to do their jobs by sterilizing and all that. They have to be dealt with severely, you know. So that is also another point that they have made. And so ultimately what they have said is the effective implementation of the ABC rules, which I'm so happy with, because that was not happening for years now, and that is the reason I had filed RTI in 2016, you know, and I'm struggling since 2016. High Court में गया, High Court में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आई हूँ मैं, अब issue notice हो गया. So we are hoping for a good order in that also. So I think this is the only solution to this whole issue of the community animals, community dogs. बड़ा कंसर्न था कि MCD आके पिकअप करने लगेगी डॉग्स को, उसको लेकर क्या आज कोर्ट ने कहा, क्या वो खतरा है अभी भी बना हुआ, क्या होगा? यही थोड़ा सा हमको है, अभी भी खतरा है, क्योंकि अथॉरिटीज आपको पता है किस तरह से काम करती हैं. तो we have to be vigilant कि थोड़ा सा कि जो अग्रेसिव डॉग्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. So they will just pick up at random, you know, all the dogs. जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा. धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें. चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.